कि संततकालीन शासन व्यवस्था कैसी थी। उसमें सबसे पहले हमने बात की थी केंद्रीय शासन की। किसकी बात की थी? केंद्रीय शासन। इसमें हमने बताया था जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी ये किसमें निहित थी? सुल्तान में निहित होती थी। सारा जो है जितने भी अधिकार थे वो किसके अंतर्गत थे? सुल्तान के अंतर्गत थे। सुल्तान सर्वशक्तिशाली होता था, सुल्तान का ही निर्णय महत्वपूर्ण होता था और सारी जो मंत्रियों को किस पद पे रहना है, क्या करना है, सारा कार्य कौन करता था? सुल्तान ही करता था। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया प्रांतीय शासन। कल हमने बात की थी प्रांतीय शासन की, ठीक है, कि जो प्रांत थे वो साम्राज्य को कैसे प्रांतों में बांट दिया गया। पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि साम्राज्य किस तरीके से प्रांतों में बट गया और उसको क्या कहा गया? इक्ता और विलायत की बात हमने कल की थी आपसे कि उसको इक्ता और विलायत कहा गया। उसके बाद उसमें ज़िले बांट दिए गए, ठीक है। क्या बांट दिए गए? ज़िले बांट दिए गए, ठीक है। और ज़िलों में सिकदार को नियुक्त कर दिया गया। सिकदार जो अधिकारी होता था ज़िले का उसको क्या बोलते थे? सिकदार बोलते थे। दोनों चीज़ों होने के बाद आज जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? स्थानीय शासन। क्या पढ़ना है? स्थानीय शासन। अब आपने सारी चीज़ें जान ली। अब वहाँ की स्थानीय शासन व्यवस्था कैसी थी, सिर्फ हम इस पे बात करेंगे आज, स्थानीय शासन पे, ठीक है। तो सब चीज़ों को हटा करके सिर्फ बात करते हैं हम स्थानीय शासन की। कि वहाँ की जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, हमको ये पढ़ना। अब क्या था? जो प्रत्येक सिख था, क्या था? प्रत्येक सिख था। प्रत्येक सिख को काहे बांट दिया गया? परगना में बांट दिया गया। काहे बांट दिया गया? प्रत्येक सिख को, सिख का मतलब क्या था? जिला था। क्या था? सिख को क्या कहते थे? जिला कहते थे। तो प्रत्येक सिख को परगना, परगना में बांटा गया। काहे बांटा गया? परगना में बांटा गया। अब ये सिख जो है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसको जिला कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब, परगना का मतलब आप समझ लीजिए तहसील से संबंधित होता है, इसको तहसील कहते हैं। और गांवों के समूह को, अब परगना कहते किसको थे ये पता है तुमको? किसको कहते थे? जो गांवों का समूह होता था। क्या होता था? गांवों का समूह। गांवों का समूह क्या कहलाता था? परगना कहलाता था। क्या कहलाता था? परगना किसको कहते थे? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि परगना क्या है, तो आप क्या कहोगे? जो गांवों का समूह है उसको क्या कहते थे? परगना कहते थे। और सिख का मतलब आपको बता ही चुके हैं कि ये जो है काहे संबंधित था? जिले से संबंधित, ठीक है। उसी में सिकदार होते थे। क्या होते थे? सिकदार होते थे। और दूसरी चीज़ फिर आ गई, अब प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी, सल्तनत कालीन का जो प्रशासन था उसको देखते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी। क्या थी? सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, ठीक है। सबसे छोटी इकाई जो थी प्रशासन की वो क्या थी? गांव थी। यहाँ तक की बात समझ में आई? ये गांव जो था सबसे छोटी प्रशासन की एक इकाई थी। इससे छोटा फिर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। गांव का जो मुखिया होता था, मुखिया जानते हो नहीं जानते हो? इस समय गांव का मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है। ग्राम समाज का मुखिया कौन होता है? प्रधान होता है। उस समय जो गांव होता था उसका जो मुखिया होता था वो मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। क्या कहलाता था? मुकद्दम या चौधरी। क्या कहते थे? मुकद्दम या चौधरी कहते थे उसको, ठीक है। अब बात नहीं, ये जो गांव का मुखिया था उसको हम क्या कहते थे?
मुकद्दम या चौधरी कहता था। और उसका जो कार्य था, उसका कार्य क्या था? ये मुकद्दम जो चौधरी होता था, ये गांव के प्रशासन के प्रति उत्तरदायी होता था। काहे के लिए? गांव के प्रशासन के लिए ये उत्तरदायी होता था। कौन? मुकद्दम या चौधरी। ये जो मुकद्दम या चौधरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका कार्य क्या था? गांव के प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाना। ये काम किसका था? मुकद्दम या चौधरी का था। ठीक है। वो समस्त ग्रामीण के साथ राजस्व संबंधी कागजात रखता था। भूमि का जो लेखा जोखा है या भूमि से जो कर प्राप्त होता, जो आमदनी प्राप्त होती थी, उसका संबंधित प्रशासनिक कार्य तो देखता ही था, प्रशासन तो देखता ही था। उसके साथ साथ ये दूसरा कार्य क्या करता था? भू राजस्व का लेखा जोखा। ठीक है। भू राजस्व का जो लेखा जोखा था, ये भी इसी के पास होता था। ठीक है। किसके पास होता था? मुकद्दम या चौधरी के पास होता था। काहे का लेखा जोखा होता था? भू राजस्व का। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? अब गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। अब गांव की अब यहाँ पर एक क्या होता था? चौकीदार होता था। क्या होता था? चौकीदार। चौकीदार का मतलब होता है रखवाली करना। तो चौकीदार क्या करता था? गांव की सुरक्षा करता था। क्या करता था? गांव की सुरक्षा करता था। ये कार्य किसका था? चौकीदार का। ठीक है। गांव की सुरक्षा का कार्य। गांव के तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। क्या होते थे? ये कैसे होते थे? वंशानुगत होते थे। अगर उनके, मान लीजिए उनके पिता मुकद्दम चौधरी हैं, तो उनका बेटा क्या हो जाएगा? चौधरी हो जाएगा। अगर चौकीदार है उसका बेटा जब पैदा होगा, मुकद्दम या चौधरी मान लो है, उनका लड़का जो है क्या हो जाएगा? कोई गांव का है, उसका पिता क्या है? मुकद्दम है या चौधरी है, तो उसका बेटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चौधरी हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। इसके लिए कोई चुनाव या कोई चयन की प्रक्रिया नहीं होती थी। वो ये कार्य सिर्फ वंशानुगत होता था। और यही गांव के अधिकारी होते थे जिनके ऊपर गांव के प्रशासन से लेकर के, भू राजस्व से लेकर के और रखवाली तक का पूरा दायित्व होता था। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी और इन्हें वसूल किए गए। अब एक इनको आमदनी कहाँ से प्राप्त होती थी? जो ये पैसा वसूल करते थे, भू राजस्व वसूल करते थे, उसका एक भाग इनको प्राप्त होता था। किसको? जो गांव के ये तीनों अधिकारी थे या गांव के जो तीनों कार्य करने वाले लोग थे, मुकद्दम, चौधरी और दूसरा ये चौकीदार। दूसरी चीज़ क्या थी? गांव का जो प्रशासन होता था वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। जैसा कि आज है, ग्राम पंचायतें हैं। एक ग्राम पंचायत में कई सारे गांव होते हैं। ऐसे क्षेत्र पंचायत होती है, न्याय पंचायत होती है ना, फिर तहसील होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर तहसील होती है। उसके बाद फिर क्या होता है? जिला होता है, जिले के बाद प्रदेश होता है, फिर देश होता है। ठीक है। ये सिस्टम व्यवस्था पूरी उस समय भी लागू थी और इसीलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं जो थीं वो बिल्कुल यथावत चलती रहीं। जैसे चल रही थीं वो उसी तरीके से रहीं। दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इसके उत्तराधिकारी कैसे हो गए? अयोग्य हो गए। कैसे हो गए? अयोग्य हो गए। और अयोग्य होने के कारण जो सल्तनत की शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण हो गई, कम हो गई। जब शक्ति क्षीण हो गई तो सल्तनत विभिन्न भागों में बहुत जो इक़्तिदार थे। अब इक़्तिदार हमने क्या बताया था? प्रदेश को इन्होंने काहे में बांट दिया था? देश को, राज्य को, साम्राज्य को इक्ता में बांटा गया था। गवर्नर होता था, इक़्तिदार होता था, उसका प्रमुख होता था। तो जब सल्तनत की शक्ति कमज़ोर हो गई, जो सुल्तान था उसके शासक योग्य नहीं हो सके, तो क्या हुआ? जो इक़्तिदार थे उन्होंने क्या कर लिया? अपना एक अलग राज्य बना लिया। क्या बना लिया? अपना एक अलग राज्य स्थापित कर दिया और राज्य स्थापित कर लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए। जैसे जौनपुर था, बंगाल था, मालवा था, गुजरात था, कश्मीर था और मेवाड़ था। ये क्या हो गए? ये इक़्तिदारों ने इनको अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। पहले इन पर नियंत्रण किसका था? सुल्तान का होता था। सुल्तान ही नियंत्रण करता था। केवल इनका कार्य क्या था? राज्य की व्यवस्था को चलाना, देख रेख करना, प्रशासन करना, न्यायाधीश का कार्य करना। ये सारे कार्य जो थे यहाँ पे
संभव होते थे, लेकिन जैसे जैसे सल्तनत की शक्ति क्षीण होती गई, वैसे वैसे इक़्तिदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए और अपना स्वतंत्र शासन करने लगे। तो कुल मिलाकर के हमने आपको तीनों चीज़ें बता दी कि केंद्रीय शासन व्यवस्था, राज्य शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन व्यवस्था। स्थानीय शासन व्यवस्था में आपको सीधे इतना याद करना है, जो सिख होते थे उनको परगना में बांट दिया गया। परगना को हम क्या कहते थे? गाँव के समूह को परगना कहते थे। तो शासन की सबसे छोटी इकाई गाँव होती थी और गांव का जो मुखिया होता था वो मुकद्दम या चौधरी कहलाता था, जो गांव का प्रशासन देखता था और भू राजस्व संबंधी देखरेख का कार्य करता था। उसके बाद जो गांव की सुरक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त होता था, वो गांव की सुरक्षा का कार्य करता था और जो भू राजस्व वसूला जाता था उसका एक भाग इनको दिया जाता था, जिससे इनको या इनकी सैलरी कह लीजिए, इनका वेतन कह लीजिए, या इनका जो कुछ भी था इनको उसी भाग से करके एक भाग से इनको प्राप्त होता था। और गांव का संचालन, बाकी प्रशासन का कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। तो ये हमारी थी संततकालीन की स्थानीय शासन व्यवस्था, जिसके बारे में आपको हमने बताया। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे कि उस समय जो समाज था वो संतुलित काल का समाज किस प्रकार का था, उस पर चर्चा करेंगे। संतुलित काल के समाज से आ गया सबकी समझ में? ठीक है, ओके, थैंक यू।